आशा आंगनबाड़ी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पटना नीतीश सरकार संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देने का फैसला लिया है। अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर यह छूट सरकार देगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर एक स्पष्टीकरण विभागों को जारी किया है, जिसमें नियमित नियुक्ति को लेकर संविदा कर्मियों के अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर लाभ देने की बात कही है। कई विभागों द्वारा अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की मान्यता संबंधित जरूरी संशोधन की जांच की जा चुकी है। असल में सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधान और प्रक्रिया को लेकर फरवरी 2025 में एक आदेश जारी किया था। उसी को लेकर कई विभागों ने उसमें जरूरी संशोधन किया है, लेकिन कई विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। नियमित नियुक्ति के चयन की प्रक्रिया के तहत छूट दोनों परीक्षाओं में दी जाए या मात्र पीटी परीक्षा में दी जाए या फिर मुख्य परीक्षा में, विभागों के मार्गदर्शक मांगे जाने के बाद ही सामान्य प्रशासन के स्पष्टीकरण सभी विभागों को भेजा है। पीटी परीक्षा में अंक या उम्र सीमा छूट का लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा पर नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार पीटी परीक्षा में यदि छूट नहीं दी जाए तो अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों के चयनित होने की संभावना कम होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया। संविदा पर नियुक्त कर्मियों को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष संतोषजनक कार्य के लिए 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता प्रदान की गई है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसी अंक का लाभ पीटी और मुख्य परीक्षा में संविदा कर्मियों को दी जाएगी। हालांकि यह छूट वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्त नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं है। पुलिस में यह लागू नहीं होगा। तो मेरे चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।